हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। क्या बिटकॉइन का डंप ओवर हो चुका है और अब क्या यहाँ पे आपको करना चाहिए? ऑल्ट सीजन के लिए कौन से 5 ऑल्ट कॉइन्स को आपको नज़र में रखना चाहिए और आपको उनको बाय कर लेना चाहिए अभी भी, क्योंकि बहुत लेट नहीं हुआ है और यहाँ पर आप बहुत अच्छा पैसा जो है वो बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। इससे पहले एक चीज़ कहूँगा यार, कल वीडियो में तुम लोग को इतना मोटिवेट किया, कंटिन्यूसली लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूँ ताकि तुम लोग जो है वो चिल रहो, पैनिक ना करो। कल वीडियो में मैंने तुम्हें CFX बाय करने को कहा 1459 पे, वैसे मैं 1700 से कह रहा हूँ, बट कल मैंने कहा कि फोर्स किया कि बाय करो, नहीं बाय करोगे तो बहुत गंदा तुम्हारे साथ सीन हो जाएगा। तो मैं PHB का कह रहा हूँ कि 1.29 पे ये गोल्डन प्रोजेक्ट है। इन दोनों का मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बोथ वर चाइनीज प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट मैंने तुम लोगों से कल एक्यूमुलेट करने को कहा था कि लूमिया एड करो, इट विल पंप लाइक अ OM कॉइन, ठीक है। और ये 1.34 पे मैंने एक्यूमुलेट करवाया था। आज अगर तुम उन तीनों कॉइन्स की अगर तुम वैल्यू देखोगे तो खाली लूमिया अकेले हमें 20% प्रॉफिट दे रहा है। CFX हमारे पास जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन की तरफ जो आ चुका है। किसी ने अगर 14-20 वाले रीजन में अगर कल बाय किया था मेरे कहने पे, तो वो भी अभी 15% प्रॉफिट के अंदर होगा। PHB ने कितनी प्यारी रिकवरी दी, इवन BTC ने रिकवरी दी है, बट इतनी कोई खास रिकवरी नहीं दी। बट लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट्स आपको सजेस्ट किए तो उनमें अगर आप रिकवरी देखेंगे तो 20 से 30% तक की रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली। तो इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दो। और आज की वीडियो का एम हम रखते हैं 1000 लाइक का, तो सारे लाइक करो। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3, एंड आई होप आप सबने जो लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, अब देखो BTC के पहले हम बात कर रहे थे, फिर मैं बताता हूँ कि कौन से 5 कॉइन्स आप लोग यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेट करो दबा कर इस टाइम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ BTC के अंदर हमारे पास अगर प्राइस एक्शन को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है दैट इज कॉल्ड लोअर लो, मतलब लो ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास BTC एक लोअर लो बनाया, फिर इसके अबव क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाया कि हमारे पास एक हायर हाई बना, तो उसने लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो और अगेन एक लोअर हाई बन रहा है। अब अनटिल अनलेस प्रीवियस वाला लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेंड के अंदर चेंज होता हुआ नहीं देख रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम मार्केट डंप कर रही थी और फिर अपना प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करके मार्केट ने अपवर्ड कंटिन्यू किया। बट अभी यहाँ पर जो है हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये कि जब तक हमारे पास $98,500 वाला एरिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करता, क्योंकि मार्केट डंप क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। तो अगर जब तक हमारे पास इसके अबव क्लोज नहीं करता, हम यहाँ पर थोड़ा सा चिल होकर ही चलेंगे और सुकून से चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम स्टिल हमारे पास कम है। लाइक BTC का प्राइस एक्शन जो है वो तो अपवर्ड की तरफ है, बट हमारे पास जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ है। तो ये थोड़ा सा स्टिल मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि करेक्शन हम वापस से देख सकते हैं। बट आई वांट कि एटलीस्ट ये रीजन ब्रेक होता है 98,500 इसके अबव क्लोज होता है, कोई रिटेस्ट मिलता है, तो वहाँ पर हम फिर अपनी मतलब स्विंग्स जो है वो बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो है फिलहाल बिटकॉइन का। जो प्रेडिक्शन हमारी थी कि BTC 94 के तक आएगा, वो अलहमदिल्ला कल पूरी हो गई, 92 के तक आया। और प्रॉपर हमारा जो टारगेट था, जो मतलब मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो वो हमारा अचीव हुआ। मतलब वीडियो के अंदर नहीं, जो हमने 5 दिसंबर से आपसे कहा था कि BTC एक सरप्राइज करेगा सबको, मतलब वी ऑलरेडी डन 10x, बट रिमेंबर द मार्केट विल सरप्राइज एवरीवन विद द करेक्शन ड्यूरिंग अ बुल रन। और 94 के से 88 की करेक्शन लेगा और उसमें ऑल्ट्स गिरेंगे, क्योंकि हमने जो चीज़ें बाय करवाई थी हमने प्रॉफिट बुक करवा लिया, तो अलहमदिल्ला करेक्शन आ गई और सारे ऑल्ट 56-60% गिर गया। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कुछ ऐड करने के लिए। अच्छा, मैं कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा हूँ आपको कुछ कॉइन्स के लिए, तो वो तो आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। अब हमारे पास 2025 में आपको अगर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कुछ नैरेटिव्स के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। हमारे पास 3 नैरेटिव सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहला हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैरेटिव और चाइनीज नैरेटिव। दूसरा हमारे पास है RWA नैरेटिव। ये 3 नैरेटिव्स के ऊपर आप RWA, चाइनीज और हमारे पास जो है वो AI, इन नैरेटिव्स के ऊपर अगर आप पकड़ बना लेते हो तो आपका 2025 का ऑल्ट सीजन बहुत अच्छा निकल जाएगा और आप अपना पैसा 5 से 10 गुना ईजिली कर लोगे अगर आप बताए हुए प्लान के ऊपर चलते हो, राइट। तो सबसे पहला कॉइन जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ दैट इज CFX। इट्स अ चाइनीज प्रोजेक्ट और जनवरी-फरवरी में चाइनीज न्यू ईयर आता है और ये चाइनीज का, चाइना वालों का समझ लो ये इथेरियम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको इथेरियम मानते हैं और हर जनवरी-फरवरी पे आप देखोगे ये बाउंस करता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसने हमारे पास रैली दी थी तो जनवरी में ही दी थी, फरवरी में सॉरी, जैसे चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास जो था जनवरी से लेकर उस वक्त तक 20x करिए। मतलब अगर आप खाली इसमें $1000 डालते हैं, आपके $20,000 बन जाते हैं। फिर हमारे पास जनवरी-फरवरी आई है दोबारा से, जो इसने तकरीबन हमारे पास 2x की रैली थी। अगर आप $1000 डालते हैं तो आपके $3000 बन जाते हैं। इससे पहले भी जनवरी-फरवरी में इसने रैली दी, इससे पहले भी दी। तो ये जनवरी-फरवरी में क्यों रैली देता है, क्योंकि चाइनीज प्रोजेक्ट है और स्टिल अपनी बहुत प्यारी डिमांड जोन की तरफ से होकर आया है। अगर आपने बाय नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 0.15-16 रीजन्स के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। उसका टारगेट आप इजीली एटलीस्ट 60% का सेट कर सकते हो, 0.30% तक का। ये एक इजी प्रोजेक्ट आपके लिए बन सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट चाइनीज नैरेटिव भी है, बट ये AI में भी आता है और ये कंटिन्यूसली मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। देखो क्यों मैं करता हूँ फोर्स, क्योंकि रिकवरी जल्दी करता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिकवरी करता है। कल 1.29 पे सड़ रहा था, अगर आपने कल पहली बार मेरे कहने पर उठा लिया होता है ये प्रोजेक्ट, तो अभी आप एटलीस्ट 21% प्रॉफिट में होते हैं। हमने ये 1.5 से 1.6 पे बाय करने को कहा था, लोगों से कहा था कि ये $1.2 पे मिले, वहाँ तक आया नहीं, 1.29 से
रिवर्स कर गया तो आप DCA करना, बट अगर किसी ने बाय भी किया था तो वो ब्रेक इवन पे है अभी। और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये भी जनवरी फरवरी में 3x 5x दे चुका है इसने। इस प्रोजेक्ट ने मुझे काफ़ी बार पैसा बनवा कर दिया, और ये AI का सबसे लोएस्ट कैप प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अली बाबा क्लाउड और बाइनेंस लैब सब ने इन्वेस्ट किया हुआ। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि आपको ईजिली $4 तक की रैली जो है वो यहाँ पर दे सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। थर्ड प्रोजेक्ट इज लूमिया। लूमिया को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने OM को मिस किया था तो आप लूमिया को मिस मत करना। अब थोड़ा सा ये जो है हमारे पास बाउंस हो चुका है, बट स्टिल इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर करेक्शंस मिली तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लें, अदरवाइज अगर आपने कल मेरे कहने पर ऐड कर लिया था तो इट वॉज अ परफेक्ट एंट्री, इट वॉज अ जनरेशनल एंट्री। ये रीजन इसका बहुत सॉलिड था क्योंकि कल हम वीडियो बना रहे थे और ये रीजन के अंदर जो था वो आया हुआ था। स्टिल अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर छोटी सी करेक्शन मिलती है लाइक 1.40 1.45 वहाँ पर आप इसको उठा सकते हैं। चौथा प्रोजेक्ट है हमारे पास ओरका। ओरका इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको क्योंकि ओरका आपको याद होगा, एक तो देखो मैंने एक चीज़ कही थी, ठीक है, ओरका को लेकर। ओरका नया प्रोजेक्ट नहीं, ओरका पुराना प्रोजेक्ट है, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर बहुत पहले से लिस्टेड है, राइट। अब ओरका का ये सीन है कि हमारे पास जुपिटर कॉइन जो है वो यहाँ पर 10x हुआ, हमारे पास रेडियम कॉइन जो यहाँ पे 15x हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये सोलाना की डेक्सिस थी। सोलाना की मीम कॉइन्स का ट्रेंड वापस आएगा जब मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा डेड होगा। और जो हमारे पास ओरका है ये खुद एक डेक्स है, और ओरका की डेक्स सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और कम फीस और इसकी सप्लाई सबसे कम है। तो मैंने ये 5.8 पे ना सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि 4.2 पर अगर आपको दिखता है ना तो आप इसमें DCA कर लेना। जब ये गिरा था मैंने इसके DCA करने को कहा था, और हमारी जो एवरेज थी वो 5.3 5.2 इस रीजन की बन गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा गिर रहा था तो लोग पैनिक कर रहे थे। मैंने कहा था यार लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म मीन्स कम से कम 1 साल लेगा कर, क्योंकि ऑल्ड सीजन के बाद जब मीम को इसमें दोबारा मनी रोटेशन होगी तब ये बहुत बड़ी रैली देगा हमें। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जब ये इसके अंदर बाउंस आया था दोबारा से तकरीबन 25% को, उसमें मैंने कहा था 25% प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा है, $6.5 पर है, आप यहाँ पे निकल जाओ जो लोग होल्ड नहीं कर सकते। बाकी जिनके अंदर पेशेंस है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 15 से 10% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने को कहा था लॉन्ग टर्म के लिए, वो इसको होल्ड करें, ये रैली दे देगा। बट कुछ लोगों ने स्टिल होल्ड किया ये सोच के कि बहुत ऊपर जाएगा। तो देखो मेरे भाई इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ओरका इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और सॉलिड प्रोजेक्ट। आप इसको अगर बाय नहीं किया तो इस रेंज में बहुत अच्छा आप इसको उठा सकते हैं, या अगर नीचे मिलता है तो आप इसको DCA कर सकते हैं, इसकी रेंजेस है। ये भी एक अच्छा और कामयाब और पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी एक डेक्स का चेन है। ये 4 हो गए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एटम की चेन के अंदर बहुत बड़ी मनी रोटेशन जो है वो आएगी, और टिया मैं आपको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको ऐड करें अगर आपने रेंडर को मिस किया था, ठीक है। कुछ बोनस कॉइन्स भी मैं आपको एंड में दे दूंगा, बट टिया इज एट बॉटम, और आप इसके अंदर स्विंग बिल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहे तो 3.8 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर जा सकते हैं। बट ये एक सेफ प्रोजेक्ट है जो कि मतलब, और इसकी स्टेकिंग बहुत होती है, मतलब लाइक कोई इसको स्टेक करके बैठता है तो उसको अच्छे अच्छे कॉइन्स के जो एटम की चेन पे कॉइन्स लॉन्च होते हैं उसके एयर ड्रॉप मिलते हैं, ठीक है। जैसे टिया कैलेस्टिया यूजर्स को यहाँ पर DYM का एयर ड्रॉप फ्री मिला था, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स एटम की चेन पर लिस्ट होते हैं उनका एयर ड्रॉप जो है वो टिया वालों को फ्री मिलता है। अगर आप बाय करके इसको स्टेक भी कर दें तो आपकी कुछ फ्लेक्सिबल APR जनरेट होती रहेगी और आपको कुछ कॉइन्स का एयर ड्रॉप भी मिलता रहेगा। इनका जो वॉलेट होता है एटम वालों का, उस पर आप जाके जो है वो कर सकते हैं, कैपलर वॉलेट आई थिंक, तो वहाँ पर आप स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये 5 कॉइन्स जो थे ये मेन है, ये आपने ऐड करने हैं। और डम के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स करूँगा स्टार्टिंग के 3 कॉइन्स पे, PHB, CFX और लूमिया। ये तीनों प्रोजेक्ट्स तो फटेंगे ही फटेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अगर मार्केट हमारे पास स्टेबल रही, जो चीज़ें हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर 2025 के अंदर ऑल सीजन है, तो ये बहुत अच्छा जाएंगे तीनों प्रोजेक्ट्स, क्योंकि परफेक्ट और हर तरीके। लूमिया को पता है AI भी है, तो AI RWA ये समझ लो कि पूरा पैकेज है ये आपके पास, ठीक है। लूमिया तो फटेगा इंशाल्लाह। लूमिया का टारगेट मैं तो कहूँगा आप इजीली सेट करो। अगर आपने मेरे कहने पे बाय किया ना लूमिया 1.34 पे, इवन यहाँ पे कोई 1.48 भी बाय कर रहा है, तो लूमिया का टारगेट तो आप इजीली मैं कहूँगा ना कि यहाँ से पहला टारगेट आप इसका ईजी सेट करो $2.5 का, दूसरा टारगेट आप इसका ईजीली सेट कर सकते हो $3.5 से $5 तक का। ये फटने वाला प्रोजेक्ट है 1.5 पे, ये इंशाल्लाह आप देखोगे ये फटेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ सॉलिड प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊँ, एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं अगर बिल्कुल सेफ जाना चाह रहे हो। फर्स्ट वन इज FET को भी आप नज़र में रख सकते हो, ये भी बहुत बेस्ट AI का प्रोजेक्ट है। बस थोड़ा सा हाई कैप है तो शायद इतनी बड़ी रैली ना दे, बट ये आपको 50-60% की तक की रैली दे देगा। और दूसरा प्रोजेक्ट है नियर, क्योंकि सुई सेई सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन स्पम्प करिए तो नियर भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और ये भी बहुत प्यारी रेंज में 5.5 5.4, ये बहुत अच्छे रीजन है इसके जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट भी आप नियर का $9 से $8 तक का सेट कर सकते हो। ये कॉइन 2x 3x तो नहीं होंगे, बट ये आपको एक रिस्पेक्टेबल गेन्स आपको दे देंगे जो कि बिल्कुल सेफ है। और अगर मार्केट क्रैश हुई तो इतना गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये रिकवरी भी बहुत जल्दी दे देते हैं, जैसा कि लिंक था। अब लिंक तो हमारे पास 3x 4x कर गया, बट इससे हम इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, उस तरीके से नहीं होगा। बट ये भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉइन्स जिनके ऊपर आप अपनी पकड़ बना सकते हो। अब सारा पैसा एक पॉइंट में मत लगा देना, अगैन 20% पोर्टफोलियो से इन हो जाओ अगर मार्केट करेक्शंस देती है, क्योंकि हर बुल मार्केट के अंदर करेक्शंस आती हैं। अगर लास्ट बुल मार्केट की एक छोटी सी करेक्शन भी मार्केट के अंदर आ जाती है तो यहाँ पे BTC एटलीस्ट आपके पास जो रीजन टच कर सकता है, जो कि टच कर चुका है, और ज़्यादा टच कर सकता है 88 के 75 के, उन रीजन्स की तरफ अगर आता है तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमेशा
पीछे लिक्विडिटी रखनी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को DCA कर सको, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मजीद अपडेट्स के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कातिलाना अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, आपने इसको अनम्यूट कर देना, जैसा बेल आइकन मेरा बना हुआ है ना, आपका भी ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। बस आपको सारे नोटिफिकेशन सिग्नल्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ओके। सो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।